जय हिंद बच्चों। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और ज्यादा ही आसान करने के लिए आज फिर से मैं क्लास लेकर आ गया हूँ सिंप्लीफिकेशन का। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सिंप्लीफिकेशन के 30 टाइप के क्वेश्चन को आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। जैसे अपना हो गया कोई भी रेलवे का एग्जाम, कोई भी बैंक का एग्जाम, एसएससी के सारे एग्जाम, एक ना एक एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन क्या होता है, बच्चों लोग बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाता है बेसिक से बनाने से। और यही क्वेश्चन मैं आज सब सिखाऊंगा सिर्फ एक ट्रिक से, जिससे आप जल्द से जल्द कुछ सेकंडों में इसका आंसर बस देखते से ही उसका बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, ये पेन उठाना नहीं पड़ेगा, बस उस क्वेश्चन को देखोगे और बताओगे इसका सॉल्यूशन, उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए चलिए सीखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पास, √20 प्लस √20 प्लस ये कहां तक है? इन्फिनाइट में। कहां तक है बाबू? इन्फिनाइट में। कहां तक है बच्चा? इन्फिनाइट में। ठीक, चलिए देखिए अब अपने को देखना है कि देखिए 20 क्या है? एक इवन नंबर है। 20 क्या है? एक इवन नंबर है, तो इसका फैक्टर निकालते हैं। इसका क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। देखेंगे 20 का फैक्टर निकाल सकता है ना? जी सर निकाल सकता है, निकालेंगे। 1 × 20 निकलेगा, 2 × 10 भी निकल सकता है, 4 × 5 निकल सकता है, और फिर 5 × 4 ऐसे यही सब नंबर फिर से उल्टा में लिखाएंगे। ठीक है, इतना काफी है अपने को। चलिए अब देखिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 19 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो सर इन दोनों का तो 8 है। इन दोनों के बीच कितना है? 1 है। तो अपने वही लेना है जिसके बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस हो, जिसके बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस हो। इन दोनों के बीच में तो 1 का डिफरेंस नहीं है, इन दोनों को हम लोग नहीं लेंगे। किसको ले लेंगे? 4 और 5 को ले लेंगे। ठीक, 4 और 5 को हम लोग ले लिए। किसको ले लिए? 4 और 5 को ले लिए। ठीक, अब ये देखना है कि इन दोनों में से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस प्लस, आगे भी जो होगा प्लस 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 में होगा। ठीक है, तो जब प्लस प्लस आपको दिख जाए और वही नंबर दिख जाए और इनफिनाइट तक दिख जाए, तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या रहेगी ना, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या रहेगी ना, वही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए मैं आप ले लेता हूं 12 प्लस √12 प्लस इनफिनाइट तक। ठीक, इसका फैक्टर क्या क्या होगा? सर 1 × 12 होगा, 2 × 6 होगा, 3 × 4 होगा। तो ये दोनों तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 1 से ज्यादा है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है। तो बताया था जिसके बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस है उसी को लेना है। तो इसको लेंगे, 3 और 4 को ले लेंगे, 3 × 4 को ले लेंगे। अबे देखिए क्या है? प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, मतलब आगे भी क्या होगा? प्लस होगा। एक ही नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब बड़ी संख्या को ले लो। बड़ी संख्या क्या है? 4 है। आया समझ में? अब देखिए इसी एग्जांपल में और देख लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस प्लस ना होकर माइनस माइनस दिया, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6 माइनस √6 माइनस इनफिनाइट तक। ठीक है, तब क्या करना है? इसका फैक्टर पता है क्या क्या होता है? 1 × 6 होता है, 2 × 3 होता है और 8 होता है। ठीक है, और आगे 3 × 2, लेकिन उसको नहीं लेंगे क्योंकि यही लिखा जाएगा फिर से। आइए देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 1। तो इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ एक जिसके बीच में 1 का डिफरेंस है उसी को लिया जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस, तो इन दोनों को ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? माइनस है। क्या है पास? यहाँ देखो क्या है? माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, आगे भी सबके माइनस ही माइनस होगा। अरे एक ही नंबर हो क्योंकि इनफिनाइट में यही नंबर दिया हो। ठीक है, तो जहां माइनस माइनस वहां छोटी संख्या लेना है। कौन सी संख्या लेना है? छोटी संख्या लेना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, जहां प्लस वहां बड़ी संख्या, जहां माइनस वहां छोटी संख्या, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब मान लीजिए इसका फैक्टर ना निकलता हो। ठीक, ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसका फैक्टर ना निकलता हो। जैसे हम लोग ले लिए देखो √7 प्लस इनफिनाइट। सर इसका फैक्टर तो निकलते हैं, फैक्टर होता है 1 × 7, लेकिन सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है?
6 है, लेकिन लेना क्या है, सिर्फ एक ही का वाला डिफरेंस लेना है, इसके बीच में एक का डिफरेंस उसी को लेना है, इसको ले नहीं सकते। ठीक, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूला को याद रखिएगा। एक फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ, रूट में 4a प्लस 1, ठीक, अगर यहाँ प्लस प्लस दिया तो प्लस 1 अपॉन में 2, याद रखिएगा। यहाँ प्लस प्लस दिया तो प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ प्लस प्लस दिया तो प्लस 1 अपॉन में 2 लेना है, याद रहेगा। ठीक, अगर यहाँ माइनस 1 सॉल्व करें तो यहाँ माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक, तो ये देखिए 4a, a का वैल्यू जो लिखा है, a का वैल्यू जो दिया है नंबर, वही a का वैल्यू नंबर। ठीक, तो 4 × 7 प्लस 1 और ये प्लस 1 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, 28 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 29, 29 प्लस 1 अपॉन में 2, इसका आंसर आ गया ये। ठीक, आया समझ। जैसे देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, एक माइनस में, एक प्लस में सीख लिए, एक माइनस में ले लेते हैं। देखिए आइए, जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिए 11 × 11 प्लस रूट में 11 प्लस रूट में 11 इंफिनिट तक। ठीक, इसका ही फैक्टर क्या होगा, 1 × 11 होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, एक तो है नहीं, तो उस फॉर्मूले से नहीं बनाएंगे। देखिए इस फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला देखिए अब क्या होगा, 4a प्लस 1, जो है पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या था, यहाँ माइनस रख लेते हैं सर, यहाँ क्या करते हैं, माइनस क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस ले लेते हैं, अभी प्लस प्लस सीखे तो माइनस प्लस सीख लेते हैं। देखिए फैक्टर नहीं निकला ना, एक ही उसका बीच का डिफरेंस एक नहीं आया ना, तो हमने फॉर्मूला सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, क्या फॉर्मूला सिखाया था कि 4a प्लस 1, अगर माइनस दिया रहेगा तो माइनस 1 लिखना, अपॉन में 2 लिख देना। तो 4a प्लस 1, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू सर 11 है, 11 लिख लो, प्लस 1 माइनस में 1 इधर 2, कितना आ जाएगा, 44 प्लस 1 45, रूट 45 माइनस 1 अपॉन में 2, रूट 45 माइनस 1 अपॉन में 2 आ गया। ठीक, ये एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया। ठीक, और अब सीखते हैं कुछ और। देखिए एक और क्वेश्चन सिमुलेशन हैं, दिखाइए। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट 5 इनफिनाइट तक नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, x के पावर में होता है 2 पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर में n। ठीक, ये याद रखिएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 की पावर में n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर में n। x क्या अपने पास, x है सर 5, x है 5, n क्या है, जितनी संख्या 1 2 3 से किया तो n का वैल्यू 3। ठीक है, तो 2 3 2 की पावर में 3 माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर में 3 आ जाएगा। आया समझ, चलो ठीक, 5 2 की पावर में कितना हो गया, 8 8 माइनस 1 7, 2 की पावर में 8 7 अपॉन 8 आ गया। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, देखिए एक और देख लेते हैं, रूट 3 ले लीजिए, इंफिनिट तक नहीं दिया हुआ है। अगर इंफिनिट तक दिया होता तो क्या आता इसका आंसर, सर इसका आंसर 3 आ जाता, इंफिनिट में नहीं दिया हुआ, बस ये 4 में दिया हुआ। कितना दिया, 4 दिया हुआ। तो एक फॉर्मूला होता है अभी, x पावर में 2n माइनस 1 अपॉन में 2n, 2 की पावर में n माइनस 1 2 अपॉन में 2 की पावर में n। ठीक, x कितना दिया, 3 दिया हुआ। ठीक, कितना संख्या 1 2 3 4, n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 4 माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर में 4। ठीक, तो 3 2 की पावर में 4 16 माइनस 1 15 और 2 की पावर में 4 16, कितना आ गया इसका आंसर, 3 की पावर में 15 और 16, 3 की पावर में 15 अपॉन 16। देखिए ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे ट्रिक आपको सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करके ऑल का जो बटन होगा ना उसको दबाना पड़ेगा, क्योंकि जितने नए जो वीडियो से अपलोड करूंगा तो सीधा आपके नोटिफिकेशन में जाएगा कि सर का नया वीडियो आ गया, उसको देखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जल्द से जल्द आपके पास मेरी वीडियो पहुंचेगी और आपको ऐसे वीडियोस का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे फ्रेंड को शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।